जय हिंद दोस्तों। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे कवक को, और कवक को इंग्लिश में फंजाई बोला जाता है। सबसे पहले समझते हैं इसको। अब देखिए साइड में आप फोटो देख पा रहे होगे, तो गांव में इसको कुकुरमुत्ता बोला जाता है। कुकुरमुत्ता या मशरूम बोल सकते हो, जिसकी वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में सब्जी या भोजन के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। होता क्या है, ये हरित लवक रहित होता है। अब हरित लवक रहित इसका मतलब ये हुआ कि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, और इसीलिए यह विविध पोषी के रूप में जाना जाता है। विविध पोषी का मतलब क्या हुआ कि ये मान लीजिए कोई भी मृत शरीर है या जीवित शरीर है, उस पर रह करके अपना भोजन बना सकता है। अगर इसके हम अध्ययन की बात करें तो कवकों का जो अध्ययन है वो माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो माइकोलॉजी है वो किससे संबंधित है। देखो, लॉजी का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में पढ़ना है, जानकारी एकत्रित करना। तो जो माइकोलॉजी हो गया आपका, वो कवकों का अध्ययन हो गया। पर्णहरित विहीन होने के कारण कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, और इसीलिए इनको क्या बोला गया है, विविध पोषी के रूप में। जहाँ पौधे कैसे होते हैं, ये थैलोफाइटा के रूप में जाने जाते हैं। साथ में अगर बात करें तो इनका जो भोजन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित रहता है, और इनकी जो कोशिका है, जो कोशिका इनकी वो काइटिन की बनी होती है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो कवक की कोशिका है वो किसकी बनी होती है। जो कवक की कोशिका आपकी है वो काइटिन की बनी होती है। आपको जो की कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट बात करें इसके वास स्थान की। अब साइड में आप फोटो देख पा रहे होंगे, ये कवक से प्रभावित एक नाखून है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कवक है आपका कहीं भी रह सकता है, यानी कि जहाँ पर जीवित या मृत कोशिकाएं होंगी वहाँ पर कवक पाया जाएगा। यहाँ तक कि जो कवक है शरीर के नाखूनों में, बालों में, दांतों में, कहीं पर भी आपका आ सकता है। संसार के उन सभी भागों में पाया जाएगा जहाँ पर जीवित या मृत कार्बनिक पदार्थ पाए जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि हल्की सी बारिश हुई तो घर में क्या हुआ, एक अगर मिट्टी है तो वहाँ पे एक तरीके से फूल निकल आते हैं ज़मीन से, यानी कि कुकुरमुत्ता निकल आता है, वही आपका कवक होता है। और गोबर, तो उनके ऊपर भी जो है कुछ प्रकार के कवक निकल आते हैं, और वो जो कवक होते हैं वो क्रोपोफिनस के नाम से जाने जाती है। नाम आप महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका कि गोबर पर उगने वाले कवकों को किस नाम से जाना जाता है, या गोबर पे जो कवक हैं वो कौन से होते हैं। तो कौन से होते हैं, वो क्रोपोफिनस कवक। साथ में बात करें नाखून, जो साइड में आप देख पा रहे हो, नाखूनों और बालों पर एक ही कवक पाया जाता है, उसका नाम जो है केरेटिनेफिलक। अब देखिए केरेटिनेफिलक नाम क्यों दिया गया, क्योंकि जो आपके नाखून और बाल हैं वो किस प्रोटीन के बने होते हैं। क्योंकि जो नाखून बाल हैं एक प्रकार की प्रोटीन्स हैं, और वो जो प्रोटीन है विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, उसका नाम है केरेटिन प्रोटीन होती है, और इसीलिए इन पे जो कवक उगने वाले होते हैं उनको नाम क्या दे दिया गया, केरेटिनफिलिक। नेक्स्ट बात करें इनके आर्थिक महत्व की, क्योंकि अगर भाई ये हर जगह पाए जाते हैं तो ये जंतुओं और पौधों के अवशेषों को विघटित कर देते हैं। अगर कोई जानवर का मृत शरीर है तो उस पर निकल आएंगे, उसको धीरे धीरे उसका क्षय कर देते हैं। साथ में एगरीस, छत्रक और गुच्छी कवक, इनको जो है सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसको गाँव में धरती का फूल बोला जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखना, एगरीस, छत्रक और गुच्छी। साथ में एस्परजिलस और पेनिसिलियम, इनका जो उपयोग है वो पनीर उद्योग में किया जाता है। रेलवे जो एग्जाम हुआ था 2015 में, वहाँ पे क्वेश्चन आया था जो पनीर उद्योग में किस प्रकार के कवक का उपयोग किया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, एस्परजिलस और पेनिसिलियम। साथ में जो खमीर है, खमीर एक प्रकार का कवक होता है, और खमीर का जो उपयोग है वो अल्कोहल बनाने में किया जाता है। साथ में कई प्रकार के जो कवक हैं एंजाइम, इनसे निकाला जाता है। जो सबसे महत्वपूर्ण आपसे यहाँ से निकल के आता वो ये है कि 1927 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने पेंसिलियम नोटेटम से पेंसिलिन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त किया था। तो आप कह सकते हो कि जितनी भी एंटीबायोटिक्स होती हैं वो सभी आपकी कवकों के द्वारा बनाई जाती हैं। और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि जो सबसे पहली आपकी एंटीबायोटिक्स है वो किसने बनाई थी। तो किसने बनाई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आपकी एंटीबायोटिक थी उसका नाम क्या था, पेंसिलिन था, और किस कवक से बनाई गई थी, पेंसिलियम नोटेटम से बनाई गई थी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपकी कवक से हो गई। साथ में आपको यहाँ पे याद क्या रखना, ये कैसा पौधा है, ये आपका है थैलोफाइटा पौधा। ठीक है, साथ में आपका इनका जो वास स्थान है, जो यहाँ से देखो दो चीज़ें लिखी हुई हैं, एक तो गोबर का लिखा हुआ है, दूसरा आपका नाखून और बाल का लिखा हुआ, क्योंकि यही दो एग्जामों में कई बार पूछे गए, इसीलिए मैंने इन दो को ही यहाँ पे मेंशन किया है। साथ में जो पेंसिलिन वाला और जो पनीर उद्योग का है, ये भी क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है, तो यहाँ पे इनको आप याद रख सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।